अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। चुअत अमीरस भरत ताल, जहां शब्द उठा तस्मानी हो। निरंतर शब्द प्रभु की गहरी याद, ऐसी गहरी याद होती है कि मन एक समुद्र की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ऐसा मालूम होता है कि अथाह समुद्र है, समुद्री समुद्र है, जिसमें लहरें नहीं, शांत है। एक शांत समुद्र की अवस्था में चला जाता है, डूब जाता है। ऐसी प्रभु की गहरी याद होती है कि जबरदस्ती बुलाए दूसरा विचार नहीं आता, जबरदस्ती बुलाए दूसरा विचार नहीं आता। चुअत अमीरस भरत ताल, जहां शब्द उठा तस्मानी हो। सूरज समानी सिंध में नहीं कोई जात बखानी हो। ये जो आनंद है, ये जो आनंद है, शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। इस तक पहुंचे तो सही। ये चीज जो है बयान के बाहर है। कबीर साहब
शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि अमृत रस की वर्षा होती है, अग्नि प्रकट होती है। एक मुसलमान सूफी संत ने, उसका भी यह अनुभव है, कहा है क्या कि जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। क्या कहते हैं सूफी साहब? वही चीज, मन सो गया अपने इष्ट के चरणों में, आत्मा सो गई, आत्मा लय हो गई आपके इष्ट के चरणों में। और परमात्मा, मैं अकेला होता हूं, मेरे सामने मेरा परमात्मा सामने होता है, कोई दूसरा विचार नहीं होता, ख्याल तक नहीं आता। आगे कहते हैं, कल साहिल वालों से रो रो ये डूबने वाले कहते थे, कल साहिल वालों से रो रो ये डूबने वाले कहते थे, जो मौज डुबा दे तूफान को वह मौज साहिल होती है। ये मौज है, पता नहीं। इस मौज का अंदाजा लेने की कोशिश कीजिए कि कैसी मौज होती है ये, जो मौज डुबा दे तूफान को वह मौज ही साहिल होती है। वही भाव है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि दिस इज द गेट ऑफ सेंट्स। जब ये स्थिति आ गई, जिसे अनुभव हो गया, उसने संत पद में दाखिला ले लिया। अब ये मेमोरी परमानेंट इम्प्रिंट हो गई माइंड के अंदर, और अभी जा ही नहीं सकती। जब इंप्रेशन राम नाम का आपके मस्तक पर चल गया, जा ही नहीं सकता। 24 घंटे का ध्यान पक्का हो गया, पुख्ता हो गया। चलते फिरते खाते पीते सोते जागते संसार का हर व्यवहार करते, परमात्मा की अब निरंतर बनी रहती है। उसकी दशा हो जाती है कि एक टांग दुनिया में, दूसरी टांग परमात्मा के दरबार में। हमारे सदगुरु ने कहा, इट इज ए गेट ऑफ सेंस। अभी तो दरवाजे में दाखिल हुए, अभी एंड नहीं है साधना का, अभी दाखिला है। जब स्टेज आ गई, अभी तो दरवाजे पे दाखिल हुए, पहुंचना तो बहुत दूर है। We have just entered in the gate of saints। इस जगह को जो सदगुरु है वार्निंग देता है, वो कहता है कि भाई ये योग जनित आनंद है, योग से है, स्पंदन हो रहा है, आंख नीचे बैठे आनंद है, हृदय चक्र पर ध्यान दे रहा है, आनंद में बैठे आनंद ले रहे, योग जनित आनंद। मिठाई खाई, विषय आनंद, ये आनंद योग जनित है। ये योग जनित आनंद जो है वार्निंग कर रहा है। अब आपका गुरु कहता है कि भाई ये योग जनित आनंद है, ये तुमको आ रहा है। सच्चा भक्त आनंद नहीं चाहता, सच्चे भक्त आनंद से कोई मतलब नहीं। सच्चा भक्त जो है वह परमात्मा के चरणों को चाहता है। उसकी एक ही इच्छा है, एक इच्छा रहती है, एक ही ख्वाहिश रहती है, हे प्रभु तेरे चरणों में ध्यान बनाना है और कुछ नहीं चाहिए। इतना पावर ऑफ कंसंट्रेशन है, इतना। उन सबको दबा कर सिर्फ यही कहते हैं कि हे प्रभु तेरे चरणों में ध्यान बनाने और कुछ नहीं चाहता। न दीन चाहता है, न दुनिया चाहता है, न मोक्ष चाहता है, न नरक चाहता है, न स्वर्ग चाहता है। सिर्फ एक ही अभिलाषा है कि हे प्रभु तेरे चरणों में ध्यान बना रहे और कुछ भी नहीं चाहिए। नो डिजायर, न दिखाने की डिजायर, न छिपाने की डिजायर, कोई इच्छा नहीं, कोई अनुभव नहीं। अनुभव रास्तों को पक्का करने के लिए होते, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं। अपने लिए है वो कि हमारा रास्ता ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा, कोई डिजायर नहीं। मेरी अर्जे तमन्ना भी अदब अर्जे तमन्ना है, तो जिसे मांगता हूं मैं, तुझी को मांगता हूं मैं। तो सच्चा भक्त है,
कुछ नहीं चाहिए, न शक्ति चाहिए, पावर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सारी चीजें अदृश्य है आपके पास, सब अदृश्य है। पूरा परमात्मा के चरणों को और कुछ नहीं कहता, तो वार्निंग देता है कि इसमें ही मत लग जाइए। क्यों? इस आनंद की इच्छा को भी छोड़ दीजिए। आनंद की इच्छा को छोड़कर परमात्मा के चरणों को और कसके पकड़ो, उसके ध्यान में मस्त हो जाओ। जो सच्चा भक्त है न दुख में दुखी होता है, न आनंद में सुखी होता है, वह तो अपने प्रभु के चरणों में निरंतर लगा रहता है। फिर साधक और आगे बढ़ता है और इसको भी भूल जाता है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, आनंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, ज्ञान लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है। प्रभु के चरणों को नाम हृदय से न निकले। धीरे धीरे क्या होता है, और गहरा चलता चला जाता है, और गहरा डूबता चला जाता है। धीरे धीरे उसके जो चक्र है एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं और पवित्र हो जाते हैं। और पवित्र होते होते उनमें शक्ति आने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है कि सारे चक्र शुद्ध होके सारे चक्रों में प्रभु की शक्ति बढ़ जाती है। अरे जो बीज मंत्र था वह कीलक मंत्र में बदल जाता है। कीलक मंत्र कहते हैं कील गया, आर पार पुस्तक के छेद हो गया। अब ये कीलक शक्ति मंत्र में मिलना चाहिए। निरंतर अभ्यास के बाद ऐसी योग्यता इसकी पुष्टि में आती है। इसके चारों तरफ एक औरा बन जाता है, एक औरा बन जाता है। अगर औरे में कोई भी आके बैठ तो खाली नहीं जानता, बगैर असर के नहीं जाएगा। ये बात पैदा हो जाती है। जो आया है वो बगैर प्रेम के जा नहीं सकता। ये बात पैदा हो जाए तब शक्ति सेवा बनती है। ऐसे पुरुष से शक्ति सेवा बनती है जो अपना कल्याण करता है और दूसरे संपर्क में जो आता है उसका भी कल्याण होता है। एक लैंप लाइट अदर लैंप, एक लैंप दूसरा लैंप को जलाता है। हमारे महाराज जी जो थे वो हमेशा कहा करते थे कि अगर सच्चा अध्यात्म का रास्ता आपको पकड़ना है तो दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक, अपना लिटरेचर का पठन पाठन होना चाहिए। इस रास्ते की गहराइयों को जानने की कोशिश कीजिए। जानेंगे तो रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे, पहली बात। दूसरा, अपने घर को बांध कर चलिए। आपके घर के अंदर जो आपने पाया उसका फैलाइए घर के अंदर। तो ये अध्यात्म का जो रास्ता है, एक लैंप से दूसरा लैंप जलता है। प्रवचन से कुछ नहीं आता, प्रवचन से कुछ नहीं आएगा। उससे प्रेरणा मिलती है कि हमारे जो बुजुर्ग रहे उन्होंने क्या किया, कैसे रहे, कैसे लीलाएं की। वो लीलाएं हैं, असली रास्ता तो ये है ध्यान का। भागवत में सिर्फ लीलाएं हैं कि भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, हनुमान जी ने क्या क्या लीलाएं की। उससे ज्ञान बढ़ता है, अध्यात्म नहीं आता उससे की हालत में। एक लाइटेड लैंप दूसरे लैंप को जलाता है। अध्यात्म में इसकी निज कृपा की बड़ी आवश्यकता होती है। पहली कृपा ईश्वरीय कृपा, दूसरी कृपा गुरु कृपा, और तीसरी कृपा निज कृपा। बिना उसकी कृपा के पत्ता नहीं हिलता। जब उसकी कृपा हो जाए तीन प्रकार से, गुरु कृपा, जब पात्र तैयार हो जाए, पावर ऑफ कंसंट्रेशन साथ से मिलता है गुरु से। बीज मंत्र गुरु से प्राप्त होता है। निज कृपा से बीज मंत्र से वह कीलक मंत्र में परिणत होता है, शक्ति मंत्र में बदलता है। निज कृपा उतनी ही जरूरी है जितना नाम लेना जरूरी है, उतना ही जरूरी है। जितनी गुरु कृपा की जरूरत है उससे काम नहीं चलता। आप अपनी, जब तक आपकी निज कृपा नहीं होगी तब तक आप
आपका पावर ऑफ स्टेशन बनेगा ही नहीं। आप बैठेंगे आके, ध्यान हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, और जैसे ही बाहर निकले वैसे ही ठंडे बस्ते में चली जाती है सारी चीजें। जब तक अपना अपना अभ्यास नहीं होगा, जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आपका अपना अभ्यास बनता चला जाएगा, सारे आपके बॉडी के चक्र अपने आप एक्टिव हो जाएंगे, उनमें शक्ति पैदा होगी। ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने रखी, जो एक सच्चे साधक के लिए बहुत जरूरी है अगर सही रास्ते पर चलना चाहते हैं। समय बर्बाद न करते हुए अपने अपने रास्ते को पकड़े और सही दिशा में चलने की कोशिश करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जो साकार पुजारी है, अपने सामने अपने इष्ट की मूर्त बनाए, अपने भगवान की जिसको मानते हैं। कैसे बनाएंगे भाई? थॉट, ख्याल से। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की मालाएं बनाए अपने सामने, जिसको मानते हैं। साकार रूप, नाम, जो मंत्र आपका है उसको अपने हृदय में उच्चारित होते सुने कि हृदय की हर धड़कन से नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से उस नाम को ले सकते हैं। जैसे ये प्रोसेस शुरू करेंगे, तरह तरह के विचार आपके मन के अंदर आएंगे। ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। विचारों के दबाएंगे तो प्रतिरोध पैदा होगा, दबाएंगे नहीं, हटाएंगे कि ये तो आधे घंटे का ध्यान का समय है, उसके बाद तो आपको विचारों को देखना ही है। उन विचारों को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए, अपने परमात्मा की याद में लगिए, अपने भगवान की याद में लगिए। उनकी मूर्त दोबारा अपने सामने बना दीजिए। फिर कोई तीसरा विचार आए, फिर दोबारा लगा लीजिए। प्रैक्टिस, अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया है। कहा है आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास और वैराग। अभ्यास, अभ्यास बहुत जरूरी है। आज जो भी है, जिस हालत में है, जिसके एक्सपर्टाइज हमारे पास है, वो अभ्यास से है। जैसे जैसे इस रास्ते में अभ्यास बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही वैसे आपका ध्यान प्रगाढ़ होता चला जाएगा, वैसे वैसे कंसंट्रेशन आपके मन के अंदर बढ़ता चला जाएगा। एक गिलास है, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डालिए, कितना मीठा होगा। 2 डालिए, कितना मीठा होगा। 3 डालिए, कितना मीठा होगा। डालते जाइए, उसकी मिठास का अनुभव करते चले जाइए। इसी प्रकार जैसे जैसे अभ्यास करते करते आपका इष्ट की मिठास जितना ज्यादा करेंगे, उतनी ज्यादा परमात्मा की मिठास आपके मन और शरीर में, आपकी आत्मा में बसती चली जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा, गिलास मिठास से भरा, छलकने लगता है। उसी प्रकार परमात्मा की याद आपके शरीर, दिल, दिमाग से छलकती नजर आएगी। इतनी छलकेगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान
करने का बहुत सुंदर तरीका हमारे सदगुरु ने बताया, जो मैंने आपके सामने रखा। दूसरे वो भाई है जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो नाम जाप करें और नाम जाप करते करते खो जाए, स्थिति खो जाने वाली होनी चाहिए। ध्यान करते करते उसमें इतने लय हो जाए कि ना अपना होश हो ना आपकी खबर हो जब तक ध्यान करते हैं। ये स्थिति हमको लानी है। परमानेंट छाप अपने इष्ट देव की अपने ऊपर होनी चाहिए, तभी असली आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये तरीका हमारे संतों ने बताया कि कैसे हम ध्यान करें, कैसे इस रास्ते में आगे बढ़े। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।